गाइस, क्या आपको पता है आप 6,000 रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर 6,000 रुपए लगाकर बर्बाद हो सकते हो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैसे आप क्लीनिंग प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीजों से हमें बचना पड़ेगा और कैसे इस बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं और कम इन्वेस्टमेंट लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट करना क्या सही है, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हमें लगानी ही चाहिए। सारी बातें एक साथ हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले में हम बात कर लेते हैं कि जो आप YouTube पर वीडियो देखते हो कि आप 2,000 रुपए लगाकर, 3,000 रुपए लगाकर, 6,000 रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि 6,000 या 3,000 या 2,000 के चक्कर में पड़कर आप अपना लॉस ही करेंगे, क्योंकि जो ये आपको प्राइस बताते हैं इसमें आती है सिर्फ एक सैंपल किट, जिसके अंदर सिर्फ आप प्रोडक्ट को बनाना सीख सकते हो, जिसमें आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो चलिए एक कैलकुलेशन जान लेते हैं कि अगर जो आप 3,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कितना प्रॉफिट में रहोगे और कितना लॉस में, क्योंकि बिजनेस है प्रॉफिट और लॉस दोनों ही पलड़े हमको लेकर चलने पड़ेंगे। चलिए एक पूरी कैलकुलेशन देखते हैं कि आप कितने में कैसे क्या करोगे। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 3,000 रुपए आप लगाकर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात, 3,000 रुपए में आपको कोई बिजनेस का पूरा मॉड्यूल नहीं मिलता है। 3,000 रुपए में आपको मिलती है एक किट, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या बिजनेस को चलाना सीख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं 3,000 रुपए की किट की, तो आप कितना प्रॉफिट में रहोगे और कितना लॉस में रहोगे, क्योंकि आपको बताया जाता है कि 3,000 रुपए में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए जान लेते हैं कि आप प्रॉफिट में रहोगे या फिर नहीं। सबसे पहली बात कि आपको जो 3,000 रुपए की किट है वो मिलेगी 3,540 रुपए की। क्यों अब मैं 540 रुपए एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3,000 रुपए सिर्फ किट का प्राइस होता है, जिसके अंदर आपको 18% जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। चाहे जीएसटी 10% लग रहा हो, 12% लग रहा हो, 15% लग रहा हो, लेकिन आपसे वो लेंगे प्रॉपर 18% ही। तो 540 रुपए 18% की जीएसटी हो गया। तो चलिए इन 3,000 को एक बार टुकड़ों में देख लेते हैं कि इसमें मिलता है तो क्या क्या कितनी कॉस्टिंग होती है। तो इन 3,000 रुपए में आपको मिलती है 50 बोतल, जिसकी प्राइस होती है 15 रुपए की एक बोतल, यानी 50 बोतल का हो गया 750 रुपए। तो इसके अंदर आपको स्टिकर मिलते हैं 4 रुपए का एक, यानी 50 स्टिकर की यहाँ हो गए 200 रुपए, 750 और 250 यानी हो गए 950 रुपए। और जो रॉ मटेरियल होता है वो आपका यहाँ पर आता है 2,050 रुपए की, यानी टोटल हो गए 3,000। ये हो गई एक किट, लेकिन ये किट अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर अब जो स्टिकर उसके साथ आते हैं वो ब्रांडेड नहीं होते, तो आपको अलग से स्टिकर भी छपवाने पड़ेंगे, जो कि अलग से अगर आप छपवाओगे जिसकी मिनिमम कॉस्ट होने वाली है 5 रुपए। क्यों? क्योंकि आप छपवाने वाले हो यहाँ पर सिर्फ 50 स्टिकर। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में छपवाते हो तो इसकी प्राइसिंग कम हो जाती है, लेकिन अगर जो 50 ही छपवाओगे तो कहीं लोग तो आपसे 6 या 7 रुपए भी करेंगे, लेकिन मिनिमम इसकी प्राइसिंग हो सकेगी 5 रुपए। तो 5 रुपए 50 बोतल के लिए तो 250 रुपए। तो यहाँ पर आपने खर्च कर दिए 3,790 रुपए। तो आपको एक बोतल का प्राइस पड़ा है 76 रुपए, और 76 रुपए में आप अगर जो एक बोतल को खुद को भी मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही है तो आप कैसे उसको मार्केट में बेच पाओगे, आई डोंट नो, यानी कि ये बिकना इम्पॉसिबल है। और अगर इसका आपको मिनिमम कॉस्ट अगर 50 रुपए पर बोतल भी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की, तो भी इसको आप मार्केट में बेच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में मिलती है 25 रुपए या 30 रुपए की एक बोतल, जो कि होलसेलर को आराम से मिल जाती है 25 से 30 रुपए, और कहीं तो 20 रुपए और 16 रुपए तक की भी बोतल मिलती है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस हो जाएगा पूरी तरह से फेल, क्योंकि अगर आप इस किट को लेकर अगर जो मार्केट में उतर गए तो मार्केट में आपका नाम बनने की जगह और खराब हो जाएगा। आपका ब्रांड नया है तो इस प्राइस के ऊपर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो बिजनेस में उतरना है तो लो क्वांटिटी लेकर आप नहीं उतर सकते, क्योंकि लो क्वांटिटी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हाई हो जाएगी, तो आप बिजनेस में आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप मार्केट में 25,000 रुपए लेकर उतरते हो, यानी 25,000 का इन्वेस्टमेंट आप लगाते हो, तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे या नहीं। तो 25,000 में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको कोई किट नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप सारा मटेरियल लोगे सेपरेटली, क्योंकि जो किट बेचते हैं ना उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, उनकी सिर्फ एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो किट बेचते हैं या तो उनकी बोतल की होगी या फिर केमिकल की होगी। स्टिकर वाला तो पूरी किट बेचेगा नहीं। तो अगर उनकी बोतल की मैन्युफैक्चरिंग है तो वो रॉ मटेरियल और स्टिकर कहीं और से लेंगे, तो वो स्टिकर आपको 5 रुपए में या 4 रुपए में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो उनका भी मार्जिन निकाल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको डीपली। अब अगर 25,000 रुपए में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सारा मटेरियल लेंगे सेपरेटली, बोतल वाले से बोतल, मटेरियल वाले से मटेरियल और स्टिकर वाले से स्टिकर। तब हमारे पास होंगे 3 सप्लायर,
किट में हमारे पास एक सप्लायर, यहाँ पर अगर जो हम बोतल वाले से बोतल ही लेंगे तो वो सिर्फ बोतल का ही मार्जिन जोड़ेगा, तो हमको वो सस्ते मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जहां पर आपको वहां बोतल मिल रही थी 15 रुपए की, यहीं पर वही बोतल आपको मिल जाएगी 7 रुपए की। यहाँ पर अगर जो आपको इससे ज्यादा कोई देता है तो आप सप्लायर चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं बोतल की। यहाँ पर बोतल मिल रही है आपको 7 रुपए की, तो 7 रुपए को हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं 1000 रुपए से, तो यहाँ पर आपको 1000 बोतल मिल जाएगी 7000 रुपए की। फिर हम बात करते हैं स्टिकर। जैसे कि आपने स्टिकर छपवाए थे 50 बोतल के लिए, तो 50 बोतल के लिए स्टिकर छपवाने में आपकी कॉस्टिंग आ रही थी 5 रुपए पर स्टिकर। यही आप अगर लॉट ऑफ क्वांटिटी में अगर 1000 बोतल के लिए स्टिकर छपवाओगे तो उसी की प्राइसिंग गिरकर 3 रुपए या 2.5 रुपए तक आ जाएगी। तो 1000 बोतल के लिए आपको स्टिकर की कॉस्ट आ जाएगी 3000 रुपए। और अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की। तो मटेरियल आपको 1000 बोतल के लिए मिनिमम लेना पड़ेगा 15 लीटर या 15 किलो। जैसे भी आपको मिलता है सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म कैसा मिलता है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। जो रॉ मटेरियल आप 15 किलो ले रहे हो तो 1 किलो की प्राइस होने वाली है आपकी 625 रुपए। 600 भी हो सकती है, 650 भी हो सकती है, लेकिन हम लेके चलते हैं बीच का। 625 रुपए आपकी आ रही 1 किलो की, तो आपको 15 लीटर की कॉस्टिंग आएगी 9375 रुपए। अब कर लेते हैं इन सभी को प्लस कि हमारा टोटल स्पेंड हुआ कितना है। तो यानी 7000 के हो गई हमारी बोतल, 3000 के हो गए हमारे स्टिकर, तो 9375 रुपए का हमारा हो गया रॉ मटेरियल। तो हमारा टोटल स्पेंड हुआ है अभी तक का 19375 रुपए। तो 1000 बोतल से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा एक बोतल का प्राइस आ जाता है 19 रुपए 50 पैसे। देखिए कितना डिफरेंस है, कहाँ 76 और कहाँ 19 रुपए। अब अगर आप इसको लेकर मार्केट में उतरेंगे तो आप इसको 30 रुपए तक का भी बेच सकते हैं अगर आप 10 रुपए का मार्जिन लेकर चले तो 19,375 रुपए तो सारे मटेरियल के इसके हो गए। लेकिन मैंने बताया है 25,000 रुपए का टारगेट। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको बनवाने पड़ेंगे पैकेजिंग बॉक्सेस, क्योंकि आप या तो 12 बोतल की एक पेटी बनाओगे या फिर 24 बोतल की एक पेटी बनाओगे, क्योंकि आप खुला एक एक बोतल तो बेच नहीं सकते ना, उसको आपको पैक करके ही बेचना पड़ेगा। तो आप 50 बोतल खुली तो दे ही नहीं सकते ना, उसके लिए आपको चाहिएगा पैकिंग बॉक्सेस। तो पैकिंग बॉक्सेस बनवाने के लिए आपको लगेगी कॉस्ट करीबन 3 से 4,000 रुपए, तो मान के ही चलो। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपको लग जाएंगे कहीं भी 25,000 रुपए, इसलिए मैंने बोले थे 25,000 रुपए। तो यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा बिजनेस कंप्लीट। तो अब आप देखिए कि आप किसके अंदर प्रॉफिटेबल रहोगे। 3,000 रुपए में आप मार्केट में ही नहीं उतर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिजनेस में होता है ना तो मिनिमम 25,000 रुपए तो आपको लेकर ही चलना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप क्लीनिंग प्रोडक्ट के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ और किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब।